जिस भी देवता या भगवान में आपका विश्वास है उसको आप पक्का रखो, ना कि किसी के कहने में आप अपने विश्वास को डगमगा दें। पक्का विश्वास रखोगे तो पक्का आपका काम होगा। आज समय ऐसा चल रहा है कि घर घर में तकलीफ़ें हैं और फिर यह महामारी सबको परेशान कर रही है, सबको दुखी कर रही है, सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन आप अपने भगवान में पूर्ण विश्वास रखो। एक व्यक्ति को यह महामारी की बीमारी लग गई, पर वह भगवान शंकर में बड़ा ही विश्वास रखता था। डॉक्टरों ने घर वालों को बोल दिया कि आपका यह सुपुत्र अब बचने वाला नहीं है। तो उस बेटे को जब पता चला कि मैं अब इस महामारी से मरने वाला हूं, तो उसको महामृत्युंजय मंत्र पर बड़ा विश्वास था। उसने भगवान का वह मंत्र जपना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने कहा आप कितना भी मंत्र जपो, पर आपकी मृत्यु अब आने वाली है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उस व्यक्ति ने कहा मरना तो है ही, तो क्यों ना इस महामृत्युंजय का मंत्र का जप करके मैं अपने प्राण छोड़ूं। पर आपको सुनकर आश्चर्यचकित लगेगा, जैसे जैसे वह उस मंत्र का जप करने लगा, वैसे वैसे वह ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगी। और डॉक्टर भी यह देखकर बड़े चकित रह गए कि जो व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहा था, अब वह मौत के मुंह से बाहर निकल रहा है। और क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति महामारी से मरने वाला था, लेकिन अपने भगवान और अपने भगवान के मंत्र में उसने पूरा विश्वास रखा और वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर वापस अपने घर आ गया। क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उसने अपने भगवान भोले बाबा पर पूरा विश्वास रखा और महामृत्युंजय मंत्र पर उसने विश्वास रखा और वह मृत्यु के मुंह से निकल के आ गया। कहते ना, मार्कंडे ऋषि की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसके पिता ने उसको कहा कि तू इस मंत्र का जप कर और भोले बाबा की शरण में जा। जिस समय काल के लोग उसको लेने आए, 12 साल का हो गया, तो मार्कंडे ऋषि उस शिवलिंग को गले लगा के बैठा था। जब लेने के लिए आए तो भगवान शंकर उस पिंडी में से निकल आए और कहा खबरदार, सावधान, इस बालक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उन दूतों ने कहा कि ब्रह्मा ने कहा कि इसकी मृत्यु 12 साल में होगी और आप इसको मरने नहीं दे रहे हो। तो भगवान ने कहा इसने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया है। भगवान ने उसको चिरंजीवी बना दिया। आज तक अदृश्य रूप में मार्कंडे महर्षि आज तक वह जिंदा है। यह है मंत्र की ताकत और आपके भरोसे का पूरा पूरा पक्का विश्वास। आप भी जिस देवता या जिस भगवान या जिस गुरु जिसको भी मानते हैं उसमें आप पूरा विश्वास रखें, तो देखें आपका भी काम बनने लगेगा। ना तकलीफें देखकर और दुख देखकर आप अपने भगवान या देवता नहीं बदलें। आप जिसको मानते हैं उस भगवान में ही अपना पूरा विश्वास रखें। आपके भी सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। भगवान कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आस पास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा ही विश्वास हूं। तो विश्वास ऐसे काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान जानते हैं
आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। तू मेहरबान तभी होता है भगवान, जब आपका विश्वास बिल्कुल पक्का हो जाता है। जैसे अर्जुन का विश्वास पक्का था कि हमको कुछ भी नहीं होने देंगे भगवान, क्योंकि भगवान हमारे साथ है और हमारा विश्वास बिल्कुल पक्का है। मरते मरते अर्जुन को कितनी बार भगवान ने बचाया। कब का मर चुका होता अर्जुन, या कब के मर चुके होते पांडव, एक दिन में ही भीष्म पितामह सबको मार देता। पर सामने विश्वास को देखकर और भगवान को देखकर भीष्म पितामह भी सरसैया पर सो गया। इतनी ताकत होती है आपके विश्वास में, और वह विश्वास बिल्कुल काम करता है। जब कोई परेशान होकर अपनी समस्या आपको कहता है, तो आप पर ईश्वर जैसा विश्वास रखता है। उस विश्वास को आप भी तोड़ने न दे किसी के। आप पूरा विश्वास रखें, आपका बिगड़ा हुआ काम और आपकी हर समस्या बिल्कुल दूर होगी। ये मेरी बात पक्की मानिए, क्योंकि बहुतों के काम और बहुतों की समस्या, बहुतों के दुख, बहुतों की परेशानियां कम होते हमने देखी हैं, और उन्होंने अपने मुख से हमको बताया है कि हमने जब जब भी भगवान के ऊपर रखा है, तो भगवान खुद नहीं पर कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है। यह बात पक्की है। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पर भगवान आए नहीं, किसी ने नहीं देखा। पर यह बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान वस्त्र अवतार में आए, और किसी को नजर नहीं आए, पर वहां भगवान थे। अगर नहीं होते तो द्रौपदी का चीरहरण हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। मतलब कोई शक्ति थी जो द्रौपदी को चीरहरण से बचा लिया। इसी तरह हमारा काम भी होता है। हम विश्वास रखते हैं तो हमारे लिए भी भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को जरूर भेज देता है, और हमारा काम हो जाता है। तो आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए। आपकी हर समस्या, हर दुख को आपका विश्वास चकनाचूर कर देगा।